इन अ सर्कुलर मैनर, अगर हमें आर ऑब्जेक्ट चूज करने हैं इन अ सर्कुलर मैनर आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो कितने तरीके से मैं आर ऑब्जेक्ट को चूज कर सकता हूं जिसमें कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, वो भी सर्कुलर मैनर में। तो बच्चों कैसे इसका फॉर्मूला डेवलप होगा और कैसे, क्या इसका फॉर्मूला होगा और कैसे आएगा, इन बातों की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रूफ है उसको जानने की इच्छा बहुत बच्चों की होती है। चलिए डिस्कस करते हैं। बच्चों नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन इन सर्कुलर मैनर थोड़ा सा हार्ड है। कैसे करेंगे? देखो आपके सामने एक फिगर है, उस फिगर में एन ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों यहां पर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगी, सर्कुलर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इन एन में से कोई एक चूज कर लेंगे। हमने NC1 तरीके से एक चूज कर लिया। अब हमने जो भी चूज कर लिया वो फिगर में मैंने उसको क्रॉस किया हुआ है सेलेक्ट दिस वन करके। मान लिया हमने वो चूज कर लिया। अब उसके लेफ्ट और राइट में हम कॉन्जिक्यूटिव नहीं उठा सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लेफ्ट में X1 ऑब्जेक्ट छोड़े हमने, फिर दूसरा लिया, फिर हमने X2 छोड़े, फिर हमने तीसरा लिया, फिर हमने X3 छोड़े, फिर हमने चौथा लिया। ऐसे करते करते हम हर एक ऑब्जेक्ट जो चूज कर रहे हैं उनके बीच में कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम लास्ट में आरथ ऑब्जेक्ट लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के बाद भी हम कुछ छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले वाले से कनेक्ट ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम आरथ ऑब्जेक्ट जो ले रहे हैं वो nth ऑब्जेक्ट हो और हमने जो पहले वाला पकड़ा हुआ है वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे X1 X2 एंड सो ऑन XR, तो ये XR गैप हमें बनाने पड़ेंगे। और ये XR गैप जो हैं इनमें वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आर ऑब्जेक्ट के बीच में बैठे हुए हैं, जिससे कि उनको कॉन्जिक्यूटिव बनने से रोक रहे हैं। तो NC1 इंटू X1 प्लस X2 प्लस एंड सो ऑन XR इक्वल टू N माइनस R, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि NC1 से तो हमने एक चूज कर लिया। अब जो हमने गैप छोड़े हुए हैं X1 X2 X3 समथिंग ऑल, तो वो N माइनस R है। तो उसकी इक्वेशन जो है इसमें सारे वेरिएबल ग्रेटर इक्वल देन 1 है। जबकि लीनियर वाइज में क्या हुआ था कि फर्स्ट और लास्ट वाला ग्रेटर इक्वल देन 0 आ गया था। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट और लास्ट बन रहा था। फर्स्ट वाला फर्स्ट भी हो सकता है और लास्ट वाला लास्ट भी हो सकता है जो हम उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर है, यहाँ पर ये कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पर कोई भी फर्स्ट और लास्ट नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर सभी ग्रेटर इक्वल देन 1 होंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन से, तो ये आता है N माइनस आर माइनस 1 CR माइनस 1। तो इस हिसाब से तो हमारा यही आंसर बन जाना चाहिए था कि NC1 इंटू N माइनस आर माइनस 1 CR माइनस 1, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? बेटा देखो एक फिगर मैंने नीचे बना रखी है। आप ये सोचो कि एक सर्कुलर पे ऑब्जेक्ट O1, ऑब्जेक्ट O4, ऑब्जेक्ट O7 है। अगर आपने O1 को फिक्स किया, आपको 3 उठाने हैं, आपने O1 को फिक्स कर दिया तो उसके रेस्पेक्ट में आपने O4 उठाया, O7 उठाया, चलो 3 उठा लिए, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। लेकिन अगर आपने O1 के साथ साथ O4 को फिक्स किया होता और फिर आप O1 और O7 को भी उठाओगे, फिर अगर आपने O7 को फिक्स किया होता तो आप O1 O4 को भी उठाओगे। तो इसका मतलब है कि आप इन तीनों को जब फिक्स करोगे तो ये वाला केस 3 बार आएगा कि O1 O4 O7, O4 O1 O7, O7 O4 O1, ये केस 3 बार आएगा। 3 बार ये हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे, जबकि ये तो रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक केस के साथ उतने केस रिपीट हो रहे हैं जितने आपको नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट उठाने हैं। तो यहाँ पे R ऑब्जेक्ट वाला केस है तो हम R से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जब हम एक को फिक्स करेंगे तो जो R माइनस 1 हमने चूज करे हैं, तो उन्हीं R माइनस 1 में से जब मैं एक को दोबारा फिक्स करूंगा तो फिर ये दोबारा से ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा, फिर मैं एक और फिक्स करूंगा, फिर दोबारा से ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो उन रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने R से डिवाइड किया है। तो बच्चों ये है इसका प्रूफ।